हार मानोगे तो खुद से रूठ जाओगे, हार मानोगे तो खुद से रूठ जाओगे। अभी समय है मेरे दोस्त, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, अन्यथा आप पीछे छूट जाओगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमा चैनल का स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे हम इस वीडियो में प्रश्नावली एक के एक इस 3 नंबर के प्रश्न से समझने वाले हैं। इस 3 नंबर के प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम तीनों संख्याओं को पहले इस प्रकार से लिख देते हैं और इसके बाद तीनों का क्रम से गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं। 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 की 12। 15 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं इसे, 3 गुणे 5। 21 के गुणनखंड लिख देंगे 3 गुणे 7। इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में देखेंगे तीनों में जो आपको कॉमन दिखे वही एचसीएफ होगा। तीनों में 3 हमारा कॉमन दिखा, तीनों का एचसीएफ 3 होगा। इसके बाद ये 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 5 तीनों में, 7 तीनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 आया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम तीनों में बात करते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो देखिए तीनों में अगर हम संख्याओं की बात करें, 2, 3, 5, 7 ये हमारी संख्याएं हैं। अगर हम 2 की बात करें कि अधिकतम घात किस में मिल जाएगी, तो देखिए 2 की घात अधिकतम 2 इसमें है और इसमें 2 है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर 2 की हम अधिकतम घात की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 की अधिकतम घात देखने को मिलती है, 2 की घातें 2। इसके बाद 3 की अधिकतम पावर अगर देखें हम, 3 में 1 घात इसमें है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। मतलब अगर हम 3 की अधिकतम पावर की बात करते हैं तो 3 की पावर 1 होगा। इसके बाद 5 हमारा 1 ही है और 7 हमारा 1 ही है। यहाँ पे सभी संख्याएं हम लिखते हैं, एलसीएम में सभी संख्याओं को लेते हैं और सभी संख्याओं की अधिकतम पावर को लिया जाता है। एक एक लाइन देख लेते हैं और जिसमें आपको अधिकतम पावर वाली संख्या दिखे उसी को हम एलसीएम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 की पावर 2 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 3 की घातें 1 जो लिखा है इसे केवल 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 5 लिख देंगे, इसके बाद 7 लिख देंगे। इसके बाद गुणा कराने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग बनाओ 0, तो 5 गुणे 2 करेंगे तुरंत 0 बनेगा, क्योंकि 5 और 2 एक ऐसा गुणनखंड होता है ये तुरंत 0 बना देता है पीछे। ठीक, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना 20, और 20 किया 60 होगा, और 60 गुणे 7 करेंगे तो 6 का पहाड़ा या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ देंगे, 7 छंग 42, कितना 42, मतलब 420 लिख देंगे। इसके बाद देखिए पेपर में आ सकता है 17, 23 और ये 29। यहाँ पे तीनों संख्या ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या गुणनखंड स्वयं होता है, एक गुणा में लिख सकते हैं, इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं और इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं। अगर हम एचसीएफ की बात करें, तीनों संख्या ऐसे कोष्टक में भी लिख सकते हैं। 17, 23 और 29 तीनों की अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो 1 तीनों में दिख रहा है, एचसीएफ 1 होगा। इसके बाद एलसीएम की अगर बात करें तीनों संख्याओं की, 17, 23 और ये हमारा 29, तीनों का आपस में कर देते हैं गुणा, 17, 23 गुणे 29। तो पहले हम करते हैं 17 गुणे 23, जैसे कर सकते हैं, कोई संख्या छूटना न चाहिए। ठीक, 11 मतलब गुणा करने पर आया 11, 339 इतना आया, आप लोग गुणा करा लीजिएगा। तो देखिए हमने अभी 2 सवाल लगा लिए, अब हम लगाएंगे इस 13 नंबर के सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सवालों को पहले साफ करते हैं और सीधा 13 नंबर का सवाल हल करते हैं। तो इस 13 नंबर के सवाल में एक संख्या हमारी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3,
25 को लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अगर हम तीनों संख्याओं के HCF की बात करें 8, 9, 25 तो गुणनखंड में कुछ मिल नहीं रहा है, एक गुणा में लिख सकते हैं तो एक मिल जाएगा। जब गुणनखंड में कुछ ना मिले तब सबका मालिक एक, ठीक, मतलब HCF एक आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए एलसीएम 2 की अधिकतम पावर, पहले ये लिख देता हूँ 8, 9, 25 तो 2 तीनों लिख देंगे, 3 दोनों लिख देंगे, 5 दोनों लिख देंगे, ठीक। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 और 40 तिया 4 ती 12 और 12 तिया 36। एक बार ऐसे कर सकते हैं 5 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यहाँ तक 100 बन गया, ठीक। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 9 दूनी 18 मतलब 1800 आएगा। क्या आएगा 1800 आएगा। यहाँ पे हमारे तीनों सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा चौथे नंबर के सवाल पर आते हैं। चौथे नंबर का सवाल यहाँ पे लिखने पर ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए चौथे नंबर का सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग चौथे सवाल को देखिएगा। इस चौथे नंबर के सवाल में यहाँ पे 2 संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का HCF यानी मासा कितना है 9। इसके बाद इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना, हमें क्या LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया, हमें LCM ज्ञात करे कहाँ है, तो LCM हम कैसे ज्ञात करबे, यही हमें समझे कहाँ है कि LCM हम कैसे ज्ञात करबे। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सूत्र बताया है। सूत्र क्या बताया है, सूत्र बताया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और मैंने आपको ट्रिक बताया था, जैसे ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, दोनों का गुणा करा दो, 9 से भाग दे दो, दोनों का लासा दौड़ के आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इस सवाल को लगाते हैं, सूत्र से लिखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, एक बच्चा आएगा तो दूसरे बच्चे को लो आके आएगा, इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है बराबर। जिनको समझ में आएगा HCF, जिनको ना समझ में आएगा LCM, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, ठीक। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या लिख देंगे, पहली संख्या लिख देंगे 306। इसके बाद LCM क्या लिख देंगे 657, 306 657 दोनों संख्याएं लिख दिया। इसके बाद HCF लिख देता हूँ 9, और हमें क्या ज्ञात करना है LCM, हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक। तो 9 आ जाएगा सीधा नीचे। LCM किन संख्याओं में निकलेगा, इन 2 संख्याओं में निकलेगा। तो कोष्टक में लिखना हो तो लिख दो 306 और 657 का LCM निकलेगा, ये जाएगा हमारा नीचे 306 गुणे 657, 9 जाएगा नीचे। अब करेंगे हम 9 से भाग, इसमें जाएगा क्या 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचा 36 बना, 9 चौको 36, 34 गुणे 657 हुआ। गुणा कराए देता हूँ 657 गुणे 34, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 22, 6 चौको 24, 26 और यहाँ पे 21, 15, 17 और यहाँ पे इनका गुणा 17 का 18, 19, 8 आएगा, 3 आएगा और 13 आएगा, 12 आएगा, 2 आएगा, मतलब ये आया 22,338। इनका आया LCM, इनका क्या आया भैया, इनका आया LCM, इतना आया। तो ये चौथा सवाल हमारा लग गया। इसके बाद अब हम देख भी कौन सा सवाल
पाँचवें नंबर का सवाल देखिए। तो पाँचवें नंबर का सवाल भैया हमसे क्या कह रहा है? पाँचवें नंबर का सवाल हमसे कह रहा है कि तुम HCF निकाल के लिखोगे। यहाँ पे किन संख्याओं का HCF निकाल के लिखोगे। सवाल के अनुसार काम करते हैं। सवाल कह रहा है इन दोनों का तुम यहाँ पे HCF निकाल के लिख सकते हो, ठीक। और उस HCF को तुम इसके बराबर कर सकते हो, 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हल करने पर तुम x का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो अब हम ज्ञात करेंगे x का मान। x का मान बच्चों पूछा गया है 60 का भाग हम पहले देवे किसमें, 225 में, ठीक। भाग विधि से हम LCM निकाल रहे हैं। भाग विधि वाली मशीन HCF ज्ञात करने की, ठीक। तो 60 दूनी 120, 76 का 18, 24, 3 बार में हो जाएगा 180 लिख देंगे। यहाँ पे हम घटेवे तो 5 आई, और यहाँ पे हासिल लेके घटेवे तो कितना आई, 45 आई। फिर 45 का भाग देवे हम 60 में, तो 45 दूनी 90, ज़्यादा आगे पहुँच गई, इसलिए 45 का भाग हम एक बार देवे तो 45 से कम 45। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में 5 घटाएंगे 5, और 5 में 4 जाएगा 1, तो यहाँ पे आया हमारा 15। 15 का भाग दे देंगे 45 में, 15 तिया 45, तो 15 से बाद में 0 आपको मिला, मतलब 15 हुआ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को, ये जो फाइनल आंसर, इसको बोलेंगे हम, दोनों संख्याओं का HCF आ गया 15। इसके बाद बराबर लिख देवे यहाँ पे कितना, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करके लिख दे, 5 गुणे 5 25, 5 दूनी 10 2 12, ठीक। 5 दूनी 10 1 11, एक बार देख लो, 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, सही है। माइनस का 10x, इसके बाद हम माइनस का 10x ये इसी तरफ लिख दे, और ये 15 हम इसी तरफ लिख दे, और ये जो हमारा 11 25 है, अगर हम इसको इस तरफ लिख देवे तो यह क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा चिन्ह। तो यहाँ पे हमने माइनस का 10x लिखा। इसके बाद यहाँ पे हम घटा देवे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लिख दे। इसके बाद घटा देवे तो यहाँ पे 5 में 5 जाए, 5 में 5 जाएगा तो 0 लिख देवे, और इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, मतलब दोनों तरफ माइनस है। अब काट सकते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 110 नहीं 1110, और नीचे जाएगा हमारा गुणा में 10 है, नीचे जाएगा 10। इसके बाद 0 से 0 हो जाएगी बर्बाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर x का मान 111 आ चुका। तो x का मान पूछा गया था, x का मान 111 आया। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप लोग भाषा को थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारे यहाँ की भाषा है। इसके बाद देखिए आप लोग समझेंगे 6वें नंबर का सवाल। 6वें नंबर का सवाल समझे कहाँ है अब तुम्हें। 6वें नंबर का सवाल भैया कहा है। 6वें नंबर का सवाल कहा था कि दोनों का HCF 15, तो दोनों का LCM तुम ज्ञात करके बताओ। ये सवाल आप लोग जल्दी लगाइए, और मुझसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। दोनों लोग पहले बैठे कोष्टक के अंदर यहाँ पे लगा HCF। तो HCF ने कहा कि मैं तुम लोगों को 15 कर दूंगा, ठीक। 15 करने का मतलब ये संख्या 15 से कट जाएगी, ये 15 से कट जाएगी। HCF का मतलब यही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है 15 जो इनको विभाजित कर सकती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करें तो HCF ज्ञात करना होता है, और छोटी से छोटी संख्या की जब बात करें तो छोटी छोटी संख्या से ये इस संख्या से वो LCM स्वयं करता है। मतलब जब LCM में कहे तो छोटी छोटी संख्या कहेगा, ठीक। आपको बता भी दिया, ठीक। LCM दोनों संख्याओं का पूछा है LCM। तो भैया अब हमने एक सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र? पहली संख्या
पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 225, HCF 15, LCM ज्ञात करना है। LCM लिखा, 120 लिखा, 225 लिखा, 15 के या नीचे, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो देखिए LCM यहाँ पे 225 गुणे 8, 8 पंच 40, ठीक, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17, 18, मतलब आंसर कितना आया? आंसर आया 1800। इसके बाद हम लोग आएंगे सीधा 7वें नंबर के सवाल पर। 7वें नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल को यहाँ पे लिखते हैं, ये ऐसे सवाल हैं कि स्क्रीन पर आप लोग देख लेंगे और हल कर ले जाएंगे। अब ये जो y है तो y का साथ नहीं छोड़ेंगे, कौन कौन? 4 और x, ये दोनों साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो x है इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, कौन? इसका साथ नहीं छोड़ेंगे 3 और 7। जब साथ नहीं छोड़ेंगे तो जो लोग साथ नहीं छोड़ते हैं इनका कर देंगे गुणा, ठीक। तो बताइए 21 हो गया। अब y का ये दोनों साथ नहीं छोड़ रहे हैं तो इन दोनों का कर देंगे गुणा, x का मान 21 आया, 21 गुणे 4, 21 चौक 84। तो x का मान ये आया और y का मान ये आया। बच्चों वाला सवाल बताइए, कक्षा 10 में ऐसे हलवा सवाल रखे हैं और पहली अभ्यास से ऐसे हलवा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग गणित में 100 में 100 नंबर लाने की सोचिए कि आप जो है 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, कितनी आसान गणित है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो 18 और 117 लिखा है, बाद में आप लोग पढ़िएगा, बाद में कह रहा है 18 117 के HCF को, मतलब इन दोनों के HCF की बात करी है, इन दोनों के HCF की बात करी है बच्चों। HCF की बात करी है कि इस रूप में दर्शाया जा सकता है, किस रूप में? 18m माइनस 117 इस रूप में दर्शाया जा सकता है, मतलब दर्शाया गया है। तो सवाल कह रहा है m का मान ज्ञात करिए। भैया ज्ञात कर लेंगे। साथ ही दोनों संख्याओं का एलसीएम भी पूछा है, गुणनखंड और या ऐसे कोई भी विधि ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ ये पूछा है कि साथ ही दोनों का तुम एलसीएम बताओ। तो अभी मैं बता रहा हूँ एलसीएम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम m का मान निकाल लेते हैं सवाल के अनुसार। तो यहाँ पे दोनों का लिखेंगे क्या? HCF लिखेंगे। और ये जो सवाल है, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। m का मान, m मतलब मान लो कि मैं आऊँगा, m मतलब मान लो कि मैं आऊँगा, ठीक। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से एक बार लगा लीजिएगा। जो सवाल न बने तो उसको 2 बार, और जो बिल्कुल ना बने उसको 3 बार, और जो बन जाए उसको 1 बार, ठीक। तो यहाँ पे 18 पारा पढ़ेंगे। 18 अट्ठे 144 ज़्यादा हो जाए, 18 छत्ता 18 चौंगा 18 चौबाता 18 पंच 90 18 छक्के 108, 18 छक्का 108, क्योंकि 126 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे, 17 में 8 घटाएंगे, 8 दूनी 16, ठीक। कितना आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक। 9 का भाग देंगे 18 में, 9 दूनी 18, मतलब दोनों का HCF 9 हुआ। 9 कहता मैं एक का लिए था तो मैंने काम बिल्कुल जीरो करवा दिया, मतलब 9 हुआ मुखिया का मतलब यहाँ पे दोनों का आंसर, दोनों का HCF कितना हुआ? 9, ठीक। इसके बाद बराबर 18m माइनस 117। अब m वाला कहेगा 117 को तुम यहाँ से खिसको, क्योंकि तुम्हारे में m नहीं है। तो कहता ठीक है, खिसक जाता हूँ, यहाँ चला जाऊँगा क्योंकि उसके पास m नहीं है।
117 बेचारा यहाँ से उठा और यहाँ आ गया, तो प्लस का हो गया। ठीक, इसके बाद 18m, ये दोनों कर लेंगे दोस्ती तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 9 7 16 हुआ, 16 हुआ, यहाँ पे 16 हुआ तो ये पे 2 हो गया, फिर 1 हो गया, यहाँ पे 126, 18 कहता है 18 पंच 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, तो m कहता है 7 आंसर आया, मतलब 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेगा। इस सवाल को आप लोग लगाइएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का अब क्या निकालना है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे लिखिएगा पहली संख्या, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुणे लिखिएगा दूसरी संख्या, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो एचसीएफ हमारा यहाँ पे मैंने बताया था एचसीएफ 9 गुणे एलसीएम ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, तो ऐसे तो ज्ञात कर सकते हैं ना। यहाँ पे एचसीएफ हमारा 9 हमें पता है, ये है एलसीएम ज्ञात करना है तो ज्ञात हो जाएगा। ठीक, 9 कहेगा यहाँ से खिसकूँगा और यहाँ आऊँगा तो बट्टे में आराम से लिख जाऊँगा, बट्टे में आराम से लिख जाऊँगा, मतलब नीचे बैठ जाऊँगा। तो 18 गुणे 117, इनके नीचे जाके 9 बैठा, 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 2 आर कटा, तो एलसीएम 2 गुणे करो 117, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, ठीक, और 2 एकम 2 मतलब 324, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, 200 कितना 34 आंसर आया हमारा एलसीएम का। तो यहाँ पे हमारा 8वां सवाल हुआ कंप्लीट, कमज़ोर बच्चों का अस्पताल कुशवाहा स्टडी नंबर 1। और यहाँ पे इस वीडियो में आपको जो समस्या या जो कमी, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोगों के मन में जो भी आए वो आप लोग लिख सकते हैं।